हेलो बच्चों, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी के इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर और फ्लावर वो देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रूट और स्टेम्स देखा और उम्मीद है कि सारे बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छी से की होगी और क्वेश्चंस भी बनाए होंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। तो चलें हम लोग इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड बातें देखेंगे। इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लोरेसेंस है क्या, व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस। तो पहले हम लोग फ्लावर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। वेयर सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, मॉडिफाइड सूट है तो सूट में मेरिस्टेम एपिकल पार्ट होगा और उस एपिकल पार्ट में जो ग्रोइंग है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम वो भी होगा। तो वैसा सूट मॉडिफाइड हो गया जिसमें एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाए, वैसे तब हम फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तब क्या होता है? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो मॉडिफाइड सूट वेयर सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, कंडेंस्ड इंटरनोड। नोड जो है सो कंडेंस्ड है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। नोड अगर लंबा होगा, इंटरनोड अगर बड़ा होगा, लंबा होगा, यानी दो नोड के बीच का स्पेस लंबा होगा, ऑब्वियसली वो लंबा है। जैसे हमें तो स्टेम ही लगेगा, स्टेम जैसा। तो फ्लावर तो ऐसा नहीं है, फ्लावर कंडेंस्ड होता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंडेंस्ड इंटरनोड। नेक्स्ट, सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी फ्लावर किसे कहेंगे? जैसा कि हमने बताया स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम है। अगर कोई फ्लावर इस स्टेम के टिप पे आ जाए तो क्या इसका फर्दर फिर ग्रोथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टिप पे एपिकल एक फ्लावर आ गया है, तो अब यहाँ पे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। दैट इज, और यहाँ इस प्लांट में क्या होगा? सिर्फ ये सॉलिटरी फ्लावर, इस ब्रांच में सिर्फ एक फ्लावर होगा। इसी को हम कहेंगे सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब अकेला, ठीक है। तो सॉलिटरी फ्लावर। अब डिफिनेशन हम आए, इन्फ्लोरेसेंस का डिफिनेशन। व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस? तो फ्लोरल एक्सिस जो है, फ्लोरल एक्सिस जिसपे फ्लावर लगा होता है, उस फ्लावर एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है, किस तरह से है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। तो रिकॉल कर लें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे, किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे लगा होगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं बेसिकली, दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस। ये दोनों हमें बच्चों देखना है ध्यान से और समझना है, रेसिमोस टाइप एंड साइमोस टाइप। रेसिमोस टाइप में फ्लावर किस सक्सेशन में होता है? दैट इज एक्रोपीटल। अब ये एक्रोपीटल सक्सेशन क्या है? अब देखें कि अगर हम ये प्लांट, ये फ्लोरल एक्सिस है, इधर प्लांट के फ्लावर लगा, फिर इधर लगा, फिर इधर लगा, फिर इधर लगा, ऐसे लैटरली लगता जा रहा है और ग्रोथ होता जा रहा है। सूट भी बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ भी हो जाता है। दैट इज, इस टाइप का जो सक्सेशन है ये कहलाएगा एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी रेसिमोस टाइप। साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस कब होगा? साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस बेसिपेटल ऑर्डर, मतलब अगर इस रूट, ये सूट टिप पे अगर एक मेन ब्रांच यहाँ पे अगर आ जाए, एक फ्लावर का पोजीशन यहाँ हो, तो क्या यहाँ इसके बाद फर्दर ग्रोथ संभव है? नहीं है। तो अब ब्रांचिंग किधर होगी? ब्रांच इसके बेस में होगी, इस तरह से। तो दैट इज कॉल्ड बेसिपेटल ऑर्डर। तो इन्फॉर्मेशन दो टाइप का हो गया, रेसिमोस टाइप एंड साइमोस टाइप। बच्चों एनसीईआरटी की बुक, नीट में जितने भी एग्जाम्स हैं नीट के, उसमें 85 to 90% एनसीईआरटी से आता है और आपके इन्फॉर्मेशन में एनसीईआरटी में इतनी बातें सिर्फ दी हुई है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, एनसीईआरटी को पढ़ लिए, अब इसको तैयार कर लिए, बस हमारा एनसीईआरटी खत्म, अब नीट के लिए प्रिपेयर है? नो, हमें अपना दिमाग पढ़ने का तरीका, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, उसके बाहर एक लाइन को आप थोड़ा सा समझिए, आप इलेबोरेट कीजिए, अपने आसपास की चीजों को देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए और क्वेश्चंस बनाइए। अब रेसिमोस आपने देख लिया, साइमोस देख लिया, समझ गए
इस तरह का ग्रोथ समझ गए, तो फ्लोरल एक्सिस समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर बनता है, कितनी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप में पावर होनी चाहिए, वो आप में थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेस्ड यही रहेगा एनसीईआरटी। नेक्स्ट आते हैं और उस पर भी हम आएंगे। तो फ्लावर, अब फ्लावर के बारे में जानेंगे। फ्लावर के लिए बेसिक बात क्या है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। वेजिटेटिव पार्ट हमने देखा था, स्टेम था, उसी तरह रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ क्या है, फ्लावर। किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर। फ्लावर का जो 4 पार्ट होता है वो होल में, मतलब एक साइकिल में, चक्र में किस पे प्रेजेंट रहता है बच्चों, थैलमस और रिसेप्टेकल। अब किसी भी प्लांट में थैलमस है, ये थैलमस है, और इस थैलमस पे प्लांट के चारों होल्स अरेंज रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट वो 4 पार्ट कौन सा होंगे, 4 पार्ट इन होल ऑन थैलमस और रिसेप्टेकल। तो 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट वन कैलिक्स, इसका यूनिट होता है सेपल। कैलिक्स एक ही जगह हम पढ़ लेंगे, हमें दूसरी जगह पढ़ना नहीं पड़े और याद रहे, इसलिए कैलिक्स यूनिट सेपल्स, कोरोला यूनिट पेटल्स, एंड्रोसियम दैट इज स्टामेन, गाइनोसियम दैट इज कार्पेल। एंड्रोसियम ये सिंबल होता है फीमेल, एंड्रोसियम पार्ट मेल पार्ट, गाइनोसियम फीमेल पार्ट। कैलिक्स एंड कोरोला सेक्स रिप्रोडक्शन में नहीं भाग लेता है, तो इसको हम कहेंगे एसेसरी पार्ट। एकदम सिंपल है बच्चों, कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी पार्ट, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट, नेसेसरी पार्ट भी हुआ दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद कैलिक्स एंड कोरोला, कभी कभी क्या होता है कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड हो जाता है, कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड हो जाता है, हम उसमें डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म है दैट इज पैरियंट। पैरियंट दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट। इसका हमको एग्जांपल दिखना है लिली, पूछ देगा एग्जाम में, पूछ देगा कि पेरियंट कंडीशन कहाँ पाया जाता है, लिली। तो उसके बाद आते हैं, चूंकि सेक्सुअल ऑर्गन है, तो प्लांट में फ्लावर जो है सो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि दोनों सेक्स अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में है, दैट इज बाइसेक्सुअल। द मेल और फीमेल पार्ट एक ही में हो, दैट इज बाइसेक्सुअल, ना हो यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब इसको हम किस तरह से बराबर पार्टों में भागते हैं। अगर कोई फ्लावर है, इसको कैसे हम बराबर पार्ट में बांट सकते हैं, ये हम सिमेट्री से डिसाइड करेंगे। जैसे तो इससे पहला आता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है, और इसका सिंबल है इस तरह का प्लस साइन, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब समझे बेटा कि क्या है, कि अगर किसी सेंटर से, इसको हम सेंटर से क्या कर सकते हैं, 2 बराबर भाग में बांटना है, तो हम सेंटर से जो लाइन जाएगा ऐसे, वो भी इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया। सेंटर से फिर ये लाइन जो गया, ये भी इसको 2 बराबर भागों में, ये बराबर भाग में बांट दिया, ये भी इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ऐसा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, जो सेंटर से पास होते हुए, इसको ये अच्छे से समझ लेना है बच्चों। तो 2 बराबर भाग में बांटता है किसी भी प्लेन से, रेडियल प्लेन से, किसी भी रेडियल प्लेन से, सेंटर से गुजरने वाला रेडियल प्लेन से 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो इसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। हमें ये एग्जाम्पल एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, दैट इज मस्टर्ड, धतूरा, चिली। सेकंड है जाइगोमॉर्फिक, जिसका सिंबल इस तरह का परसेंटेज जैसा, ये सिंबल जो देख रहे हैं इसका परसेंटेज जैसा, जाइगोमॉर्फिक का। जाइगोमॉर्फिक दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। इसमें नाम ही बता रहा है बच्चों, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब किसी एक प्लेन से हम इसको 2 बराबर भाग में बांट सके। ऐसा प्लेन जिससे एक प्लेन से 2 बराबर भाग में बांट सके। हम लोग का भी शरीर एक तरह से बायलैटरल सिमेट्रिकल है। जैसे हम लोग अगर यहाँ से डिवाइड करें, तो इस पार्ट में एक तरफ एक नाक आएगा, एक तरफ एक नाक आएगा, एक आंख आएगा, एक आएगा, एक हाथ आएगा, एक हाथ आएगा, तो दोनों रीजन बराबर भाग में बट जाएगा एक प्लेन में। और दूसरे प्लेन में करेंगे तो होगा, नहीं होगा। अगर ऐसे हम कर दें तो 2 बराबर भाग में बटेगा, नहीं बटेगा। तो जिस एक प्लेन से 2 बराबर भाग में बांट सके, दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। और इसका एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन एंड कैस्टर। पी
मटर, गुलमोहर, बीन एंड कैस्टर। एग्जाम्पल बच्चों एकदम याद रखना है। दूसरा है एसिमेट्रिक, इरेगुलर, जैसा नाम ही बता रहा है, इसको किसी भी प्लेन में आप बांटो, दो बराबर भागों में ये नहीं बटेगा, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक और इरेगुलर। एग्जाम्पल हो कैना, एग्जाम्पल कैना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों फ्लोरल अपेंडेजेस पे। फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब है पार्ट ऑफ फ्लावर जो निकला रहता है वो कितने नंबर है। जैसे अगर ट्राइमेरस, तो इसके हिसाब से 3 टाइप, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। नाम ही बता रहा है बच्चों, ट्राइमेरस का मतलब 3 पार्ट्स, टेट्रामेरस मतलब 4 पार्ट, पेंटामेरस मतलब 5 पार्ट, यानी 5 राउंड में, 3 राउंड में, टेट्रामेरस 4 राउंड में। हमें इतना याद रखना है कि ट्राइमेरस हो सकता है यानी 3rd पार्ट, 3 पार्ट का, टेट्रामेरस हो सकता है यानी 4 पार्ट, पेंटामेरस यानी 5 पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट कौन सा हो गया, ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैमेसियम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी। ओवरी जो है ये ओवरी है और ये फ्लोरल पार्ट है इसके चारों तरफ। तो ओवरी के रेस्पेक्ट में जो थैलमस पे है, ये क्या है बेटा, थैलमस, ये थैलमस है, थैलमस, और ये ओवरी है, ओवरी है। इसका पोजीशन थैलमस के रेस्पेक्ट में, इसका पोजीशन और के रेस्पेक्ट में कैसा है, उसके हिसाब से फ्लावर कितने तरह के हो सकते हैं, या ओवरी कितने हो सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपो मतलब सुपीरियर, हाइपो मतलब सुपीरियर, मतलब सुपीरियर कौन होता है, जो ऊपर बैठता है। राजा महाराजा होता था ऊपर, क्यों, क्योंकि वो तख्त ताज पर बैठता था, सबसे ऊपर बैठता था, सारे उसके नीचे रहते थे, तो दैट इज सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी कौन सा होगा, इसका एग्जांपल दैट इज, ये देख रहे हो थैलमस के ऊपर है, बाकी सब इसके नीचे है, तो सुपीरियर ओवरी मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये 3 एग्जांपल। पेरिगैनस, इसमें क्या होता है, ठीक है ओवरी तो है, थोड़ा सा नीचे है लेकिन उसके साइड से भी निकला हुआ है, तो ये हाफ इंफीरियर है पेरिगैनस, जिसमें थैलमस का ब्रांच यहाँ बढ़ा हुआ है थोड़ा सा आगे ऊपर की ओर, ओवरी से देख रहे हो थैलमस से बढ़ा हुआ है और मिला जुला है, तो हाफ इंफीरियर। ओवरी पूरा नीचे भी नहीं है, तो इसको कहेंगे, इसमें एग्जाम्पल आएगा प्लम, रोज एंड पीच, प्लम, रोज एंड पीच, PRP, ठीक है। इपिगैनस, इसमें और इसमें देखो बच्चों, जैसे हाइपोगैनस में क्लास फ्लोरोफार्मा हम देखेंगे, ये सिंबल कैसे, अगर जी के नीचे, जी मतलब गायनोसियम, दैट इज गायनोसियम को जी से डिनोट कर रहे हैं, और इसके अगर नीचे लाइन है, जी अगर लाइन के ऊपर है दैट इज सुपीरियर, और लाइन उसके ऊपर है दैट इज इंफीरियर। इतना आसान है। तो इपिगैनस फ्लावर होता है, यानी इपिगैनस फ्लावर में ओवरी कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों, इंफीरियर ओवरी। और इंफीरियर ओवरी में एग्जाम्पल हम रख लेंगे गुआवा, अमरूद, कुकम्बर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्यों लिखे हैं रे फ्लोरेट, सनफ्लावर के केस में हम जब पढ़ेंगे तो सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लोरेट पाए जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट का प्रॉपर्टी अलग है, और रे फ्लोरेट जो होगा वो होगा इपिगैनस, उसका पोजीशन क्या होगा, इपिगैनस। तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों, इसको रिकॉल कर लें। बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी क्या होगा, 3 तरह का, हाइपोगैनस, पेरिगैनस, एपिगैनस। हाइपोगैनस सुपीरियर ओवरी, पेरिगैनस हाफ इंफीरियर, एंड एपिगैनस इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल सुपीरियर ओवरी का मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, प्रीवियस हाफ इंफीरियर, प्लम, रोज, पीच, एंड एपिगैनस में गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट हम लास्ट में आते हैं ब्रैक्टिएट। एक हमने ब्रैक्ट की चर्चा की, ये ब्रैक्ट है क्या, तो ब्रैक्ट है रिड्यूस्ड लीफ फाउंड, रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल। मतलब पेडिसेल क्या है, ये लीफ जो है या फ्लावर जहां से लगा रहता है ये दैट इज पेडिसेल। तो इसका जो है सो रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसेल, इस पे एक छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट। और ये चमकीला भी होता है, भड़काऊ भी होता है, ये देखने में चमकीला होता है, अट्रैक्ट करता है तो इंसेक्ट वगैरह को। तो जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होता है हमें याद रखना है
दो तरह का फ्लावर, या तो ब्रैक्टिएट होगा या ई ब्रैक्टिएट होगा। इसमें क्या साइंस है? कुछ नहीं। जिस फ्लावर में ब्रैक्ट है उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है उसको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे। तो दोस्तों ये था कुछ फ्लावर के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, फ्लोरल पार्ट्स के बारे में। अब हम अलग अलग से नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको कैलिक्स एंड कोरोला का अरेंजमेंट, दैट इज एस्टिवेशन बताया जाएगा, प्लेसेंटेशन बताया जाएगा, ओवरी और स्टाइल, ये जो गैनेशियम है, गैनेशियम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, और फ्रूट्स, दैट उसके बाद फ्रूट्स बताएंगे। तो ये सब नेक्स्ट एक वीडियो में आ जाएगा, उसको आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। पहले आप इसको रिकॉल लिख लीजिए और रिकॉल कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कहीं मिल रहा है आपको एग्जाम्स में या फिर बुक में तो आप इसको बनाइए। और रही बात एनसीईआरटी की, हमने कहा एनसीईआरटी की वो सारी चीज़ें हम अपने वीडियो में आपको बता दिया करेंगे। एनसीईआरटी एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे, एक भी लाइन आपका एनसीईआरटी का और एक भी एग्जाम्पल आपके इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद जो आपको जो क्वेश्चंस होंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगे, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होंगे जो आपको नीट में आ सकता है, जो आपका पोजीशन थोड़ा अलग बनाएगा, वो भी हम इस वीडियो में अलग से ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा। तो आप बच्चों इसलिए आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, और कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और 724G चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो और सारी चीज़ें अपडेट्स और हर टॉपिक से रिलेटेड, बायो की हर टॉपिक से रिलेटेड आप तक जो कंटेंट है वो पहुंचता रहे, और आपकी तैयारी प्रॉपर वे में कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।